तन कृति से समय सगर मुनिराज हुए। मूलाचार दिखे चरिया में समय सारमय जीवन है। न्याय शास्त्र जिन्हें के वचनों में आध्यात्मिक ही चिंतन है। मोक्ष मार्ग का दिशा बोध दे शिक्षा देकर तार रहे। निर्यापक श्री समय सिंधु के चरणों में मम माथ रहे। निर्यापक श्री समय सिंधु के चरणों में मम माथ रहे। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। प्रथम निर्यापक श्रमण ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी महाराज की। नगर गौरव मुनि श्री आनंद सागर जी, निरोग सागर जी, निरामय सागर जी महाराज की। बंदा नगर में विराजमान समस्त मुनि महाराजों की। जब बोले पूज्य मुनि श्री निराला सागर जी महाराज जी की। जब बोले समस्त मुनि संघ की। एक बार पुनः पूज्य गुरुदेव श्री अभी महाराज जी ने कहा था कि कुछ धर्म उपदेश देने के लिए आए हैं। वास्तव में तो उपदेष्टा आचार्य परमेष्टि या उनके आज्ञानुवर्ती उनके समकक्ष हमारे ज्ञानी मुनि महाराज श्री समय सागर जी महाराज हैं। पर उनकी ऐसी भावना थी कि आज आप दोनों मुनिद्वय जाकर इस रविवारी प्रवचन श्रृंखला में उपस्थित धर्मात्माओं के लिए कुछ धर्म की बातें सुनाएं। तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम मुनिद्वय यहाँ पर आए हैं। किसी ने कहा है पहले साधु संत जंगल में रहते थे। पहले साधु संत जंगल में रहते थे तो जंगल में मंगल करते थे। जंगल में मंगल करते थे। मगर आज गांव और शहरों में संत हैं तो से मंगल करते हैं, क्योंकि साधु मंगल मूर्ति हैं और मंगलायतन हैं। यही कारण है कि जिस नगर में आ जाए वह नगर मंगल हो जाता है। साधु जिधर जाए उधर मंगल हो जाता है। यदि बंधुओं, यदि आपके अंदर, आपके भावों में, आपके दिल में समा जाए तो सब कुछ मंगल हो जाएगा। बड़ा ही तीव्र पुण्य का उदय इस बंडा नगर का कि इस सदी के सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवान गुरुदेव जी की कृपा से उनके सबसे बड़े संघ का चातुर्मास आप लोगों को मिला। मेरे मन में बार बार विचार आता था कि जिस बसतिका में यह संघ विराजमान है उस बसतिका का नाम मंगल धाम क्यों रखा गया। मेरे मन में बार बार विचार आता था। मैं कई दिन से सोच रहा था कि इस बसतिका का नाम मंगल धाम क्यों रखा गया। मुझे आज समझ में आया कि उस मंगल धाम में मंगल मूर्ति, जिसे एक दिन किसी बहन ने प्रशम मूर्ति की उपमा दी थी, ऐसे पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज अपने साथी समस्त मुनिराजों के साथ विराजमान है। और अभी महाराज जी बात कर रहे थे सम्यक दर्शन की। और सम्यक दर्शन के बाह्य दृष्टि से पहचान करने के लिए कुछ गुण हुआ करते हैं, जिन्हें प्रसम, सम्वेग, आस्तिक और अनुकंपा, वो सारे के सारे गुण यदि किसी में दिखाई देते हैं तो हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका विशाल हृदय, जिनकी कसाएं, प्रसम भाव का मतलब होता है कि कसाओं की मंदता और सभी के प्रति समता का भाव। तो जिनकी कसाएं मंद हो चुकी हैं
और संवेग का भाव होता है संसार दुखों से भीति और पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव जिनके हृदय में सदैव एक ही भाव, जो कि आचार परमेष्टि का मूल गुण हुआ करता है। जैसा एक दिन आचार्य पूज्य गुरुदेव श्री समय सागर जी ने प्रवचन में कहा था कि परहित संपादन एक कार्य आचार्य हो गया, जो निरंतर प्राणी मात्र की करुणा की भाव को लेकर के इस जगत के सभी प्राणियों की दुख कैसे दूर हो, कैसे उनके अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इस प्रकार के चिंतन के साथ निरंतर अपना ध्यान करते रहते हैं। नए नए चिंतन के माध्यम से, नए नए प्रकल्पों के माध्यम से आप सभी को उपदेश देते रहते हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसे ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली के नाम से सारा का सारा विश्व जान रहा है। उसके बाद उन्होंने दया के क्षेत्र में मूक पशुओं के संरक्षण के लिए, उनकी नृशंस हत्या से बचाने के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया। और उसके बाद आज इस भारतवर्ष में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए उन्होंने इस भारतवर्ष के समस्त युवा साथियों को रोजगार का सृजन करने के लिए हथकरघा, स्वावलंबन एवं हस्तशिल्प जैसी अनेक कलाओं को प्रोत्साहन देकर, जिसे श्रमदान और हस्तशिल्प आदि आदि कार्यों को प्रगतिशील कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जिनका उद्देश्य मात्र यही है कि प्रत्येक प्राणी के बीच अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो, और जिनको प्राप्त सम्यक दर्शन है उनका सम्यक दर्शन सक्रिय हो। इस भावना को लेकर के निरंतर जिनका चिंतन बढ़ता चला जा रहा है। और जैसा मैंने कहा था कि बार बार चिंतन आता था कि इस स्थान को मंगल धाम क्यों कहते हैं, तो मैंने बहुत बार सोचा क्यों कहते हैं। तो चत्तारी मंगल में भी मंगल का नाम आता है। कौन कौन से 4 मंगल होते हैं? अरिहंत मंगल और सिद्ध मंगल, साहू मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। अभी तक कई वर्षों से आर्य का संघ और अन्य साधु संत आते रहते थे, मगर साधु परमेष्टि वास्तव में सच्चे साधु के रूप में इस बार समय सागर जी का संघ इस मंगल धाम में विराजमान होकर के इस नगर के वातावरण को मंगलमय बना रहा है। बात चल रही थी महाराज जी के प्रवचन से कि प्रसम भाव और सम्वेग भाव, आस्तिक भाव और अनुकंपा के भाव, इसको लेकर के एक भाव विचार मन में आता है। एक कथानक पूज्य साहित्यक क्षमा सागर जी की पुस्तक का है, उसको लेकर के आगे का वक्तव्य प्रारंभ करते हैं। एक बार एक बालक अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जाता है, और उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, फीस आदि भरने के लिए, अपनी उदर की पूर्ति करने के लिए वह इस शिक्षा काल के अलावा जो भी समय बचता था उसमें कुछ व्यापार किया करता था। घर घर जाकर के अपनी कुछ सामग्रियां बेचा करता था। तो एक दिन ऐसा होता है कि वह बालक घर घर दस्तक देकर के अपनी सामग्री बेचना चाहता है, लेकिन उसकी सामग्री नहीं बिक रही थी। सामग्री नहीं बिक रही थी और उसको क्षुधा की वेदना सता रही थी। क्षुधा की वेदना सता रही थी तो उसके मन में विकल्प आ जाता है कि अब इस क्षुधा का शमन कैसे करूं। वह सोच लेता है कि अब इसके बाद जिस भी दरवाजे पर मैं जाऊंगा
तो उसके सामने अपने हाथों को फैला दूंगा और उससे निवेदन करूंगा कि मुझे कुछ भोजन दे दीजिए ताकि मैं अपनी इस क्षुधा को शांत कर लूं। और वह अगले दरवाजे पर जाता है और अपने दरवाजे को खटखटाता है। बहुत देर बाद वह दरवाजा खुलता है तो वह एक अंदर जो बालिका थी वह उस दरवाजे को खोलती है। जैसे ही बालिका दरवाजा खोलती है उस बालक का हृदय कांप उठता है और डर जाता है। डर जाता है, उसकी क्षुधा वेदना जो थी वो कुछ भय के कारण शांत पड़ जाती है। तो उसके मुख से निकलता है कि बहन मुझे पानी दे दो, बहन मुझे पानी दे दो। तो वह बहन उसे पानी दे देती है और उस बहन के अंदर का प्रसन्न भाव देखिए, संवेग भाव देखिए और उसके भगवान के प्रति आस्था देखिए और उसके प्रति अनुकंपा का भाव देखिए कि उसके बहन के अंदर यह अंदर से पीड़ा हो जाती है। उसकी देह दृष्टि को देख करके यह भाव आ जाता है कि यह भाई अकेला प्यासा नहीं है, क्षुधा से भी ग्रसित है, इसको भूख भी लगी है। तो वह बहन उसको पानी के साथ साथ एक गिलास दूध भी दे देती है। वह इस प्रकार के बालक उस बहन के इस प्रकार के परिणामों को देखकर निर्भय होकर के उस पानी के साथ साथ एक गिलास दूध को भी पी लेता है। इतना होता है और वह भाई बालक उस बहन से निवेदन करता है कि बहन इस दूध के बदले में मैं आपको क्या दे दूं, कितने पैसे दे दूं। तो बहन कहती है कि मेरे माँ ने और मेरे धर्म ने यही सिखाया है कि दया के बदले में कभी पैसे नहीं लेना। क्या? दया के बदले में कभी पैसे नहीं लेना। तो वह बालक अपने आप को संभालता है और कहता है कि आज भी व्यक्ति के अंदर इंसानियत है, धर्म जीवित है। और वह चला जाता है। समय गुजरता है, गुजरते गुजरते वह बालक इस प्रकार से अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लेता है। और एक ऐसा मोड़ आता है कि एक समय के बाद उस बालिका को एक गहन रोग, एक जटिल रोग से ग्रस्त हो जाती है। उस रोग से ग्रस्त होने के बाद नगर में जो भी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था थी सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और उसे बाहर इलाज करने के लिए रेफर कर दिया। पैसों के अभाव में उसने भी साहस करके आगे इलाज कराने के लिए चली गई और इलाज कराने के लिए वह पहुंची। और जैसे ही वह एक बड़े हॉस्पिटल में पहुंचती है, उस हॉस्पिटल में उस बहन का नाम पहुंचता है, उसके गांव का नाम पहुंचता है। तो वहां जो उपस्थित डॉक्टर थे उस बहन के नाम को सुन करके, उस गांव के नाम को सुन करके उनके मन में भाव आ जाता है, याद आ जाता है, शायद यह वही बहन है जिसने मुझे एक गिलास दूध दिया था। तो वह डॉक्टर भी प्रण कर लेता है कि चाहे मुझे जमीन और आसमान एक करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इस बहन के प्राणों की रक्षा करके रहूंगा। और वह डॉक्टर अपना सारा का सारा पुरुषार्थ करता है, दिन और रात एक करके अपनी सारी मेहनत करके अपने सारे हॉस्पिटल के लोगों की मार्गदर्शन में उस बहन की प्राणों की रक्षा करता है और उसे सफलता की प्राप्ति हो जाती है और उस बहन की प्राणों की रक्षा हो जाती है। वह बहन की जो जटिल रोग था उससे उसको निदान प्राप्त हो जाता है
निदान प्राप्त हो जाता है और वह डॉक्टर रिसेप्शन पर जाता है, काउंटर पर जाता है और फाइल निकलवाता है और उसका जो भी चार्ज बना था उस चार्ज के नीचे जाकर के अपने हस्ताक्षर कर देता है और मूल्य लिख देता है 1 गिलास दूध। क्या लिख देता है? 1 गिलास दूध। जैसे ही वह लिफाफा उस बहन के पास पहुंचता है, उसकी रूह कांप उठती है कि मैं इतने दिनों से इस हॉस्पिटल में भर्ती हूं, मेरा इतना गहन इलाज, इतनी जटिल चिकित्सा चल रही है, मैं इसकी भरपाई, इसके पैसों की भरपाई, इसका वहन कैसे करूंगी? वह बार बार अंदर से कांप रही है, बिलख रही है और अंदर ही अंदर दुख का अनुभव करते हुए उस लिफाफे को खोलती है। उस लिफाफे को खोलती है और लिफाफे में लिखे हुए सारे चार्जेस को पढ़ती है। उसकी रूह कांप उठती है, भयानक अंदर से पीड़ा होती है कि मैं इतना बड़ा चार्ज, इतना बड़ा इसका वहन कैसे करूंगा। और उसकी अंतर्दृष्टि उस लिफाफे के, उस पत्र के कॉर्नर पर जाती है। उस कॉर्नर में जैसे ही देखती है कि एक स्याही के पेन से लिखा है कि मात्र 1 गिलास दूध, इसका चार्ज है मात्र 1 गिलास दूध। तो बंधुओं में यही कहना चाह रहा हूं कि आज भी हमारे अंदर इंसानियत, दया और करुणा यदि जीवित है तो पूज्य भगवान आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से है। यदि हम आज अपने आप को भव्य और सम्यक दृष्टि प्रदर्शित कर पा रहे हैं और सम्यक दर्शन के मार्ग प्राप्त कर कर इस मोक्ष मार्ग पर चल पा रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा बताए हुए इस प्रसम भाव को लेकर के, सम्वेक भाव को लेकर के, आस्तिक भाव को लेकर के और अनुकंपा जो आपने देखी। अनुग्रहार्थम स्वस्ति सर्गोदान, जो दान दिया जाता है वह स्वयं पर अनुग्रह करने के लिए और साथ में दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए किया जाता है। ऐसा ही उस बालक ने, उस बालिका ने एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के दुख को दूर किया, संवेग का अनुभव करते हुए और प्रसम भाव, एक दूसरे के ऊपर करुणा के भाव जगाते हुए और आगे जाकर के आस्तिक भाव, प्रभु की भक्ति के रूप में इन दोनों ने अपना मार्ग प्रशस्त किया और अनुग्रह तो किया ही है अनुकंपा के रूप में। अब चलते हैं इसके आगे। जब व्यक्ति के अंदर ये 4 भाव पैदा हो जाते हैं तो उसके अंदर एक आस्था और आस्तिक भाव आ जाता है। तो एक बार की बात है कि एक माँ जी, अभी काय का समय चल रहा है, दीपावली का समय चल रहा है ना, दीपावली का समय चल रहा है, तो एक वृद्ध माँ जी दीपावली की सफाई कर रही थी, अपने आंगन को लीप रही थी और अपने जो दहलान वगैरह थे उसके झाले, जो से क्या बोलते आप लोग, निकाल रही थी और की कमर टेढ़ी थी। तो एक वहां से विद्वान निकले, तो उन्होंने पूछा, काय भाई जो क्या कर रही? सुनने के भैया दिवाली आ रही है, सो घर के झारे झोले से ले रहे हैं और लिपाई पुताई कर रही। तो उनने कहा इसे क्या होता है? तो उनने कहा हमने सुनी है और बहुत समय से यही परंपरा चली आ रही है कि जिस घर में साफ सफाई होती है उसी घर में ही लक्ष्मी जी आती हैं। तो इसीलिए मैं इस घर की सफाई कर रही हूँ, इस घर के झारे झोसे ले रही हूँ। तो उन विद्वान ने कहा कि माँ आपकी उम्र हो चुकी है, आपको इस प्रकार के आरंभ सारंभ के कार्यों से बचना चाहिए और धर्म ध्यान करना चाहिए। धर्म ध्यान में क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अरहंत प्रभु की भक्ति करो। क्या कहा? कि अरहंत प्रभु की भक्ति करो, क्योंकि अरहंत प्रभु की भक्ति करने से क्या होता है?
अरहंत प्रभु की भक्ति करने से कि अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी दोनों एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। समझ गए? अपन को इस प्रकार के झाले झोसे और इस प्रकार की लिपापोती में ज्यादा समय नहीं गंवाना है। उससे अच्छा यह है कि दीपावली की सफाई को विवेक के साथ करके और अपने कर्मों की सफाई करने के लिए जैसा गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है ना आप लोगों को, क्या कि अष्टान आने वाले अष्टान का महापर्व में बंडा नगर में प्रथम निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी के सत्संग सानिध्य में 24 समोषण वाला विधान करना है, जिसमें आप सभी लोग एक छत के नीचे एक पांडाल के नीचे बैठ करके 24 तीर्थंकर की आराधना इन अष्टान का पर्वों में करेंगे, जिनके माध्यम से आपको दीपावली की सफाई में जो प्राप्त हो सो हो, उसका हम कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, मगर ये तो तय है कि इन अरहंत प्रभु की भक्ति करने से अभी रत्नकंड श्रावकाचार में आगे कारिका आने वाली है कि जो जन्म दुख से हमें मुक्त कराती है और काम वासना रूपी कामों से मुक्त कराती है, और अंतरंग और बहिरंग रूपी लक्ष्मी जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसकी इष्ट की प्राप्ति इन अरहंत प्रभु की भक्ति से आप लोगों को होगी। तो बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ इन अष्टान का महापर्व में आप सभी लोग, क्योंकि विधान आदि तो आप कभी भी कर सकते हैं, मगर इस समय विधान करने से और इस प्रकार जो इस समय जो भक्ति करेंगे उसके आनंद में और अन्य समय जो भक्ति करेंगे उसके आनंद में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। अन्य समय में जो भक्ति करेंगे हो सकता है जो भी विद्वान आएंगे, जो भी प्रतिष्ठाचार आएंगे, मगर उनके माध्यम से जो भक्ति आराधना कराई जाएगी उसका फल, उससे जो आपके आनंद की अनुभूति होगी उसमें इस समय के आनंद की अनुभूति में अनंत गुणा अंतर होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि वो जो विद्वान है उनका एक देश चारित्र है। क्या है? एक देश चारित्र है। और जो यहाँ पर अब वर्तमान में आपको मुनि महाराज का सानिध्य प्राप्त होगा उनका सकल चारित्र है। उसके माध्यम से उनके तप के प्रभाव से हो सकता है हम लोगों के उच्चारण में कुछ कमियां त्रुटियां हो सकती हैं, मगर उनके जो चारित्र के प्रभाव है उसका कई गुना आपके आनंद को कई गुणित कर देगा। इसलिए इस मौके को नहीं छोड़ना और बड़े ही उत्साह के साथ अरहंत प्रभु की भक्ति में तल्लीन होकर के अपने दुखों का क्षय करना और पुण्य का संचय करना। एक बार आचार्य श्री से लोगों ने कहा कि आप तो भगवान हैं। क्या कहा? लोगों ने कहा कि आप तो भगवान हैं। तो आचार्य श्री कहते हैं अभी नहीं। क्या कहा? अभी नहीं मैं भगवान हूं, बनूंगा अभी प्रभु पद में बैठ तो लूं। ऐसे ही आप सभी लोगों को इसी भावना के साथ अरहंत प्रभु की भक्ति को करना है और समोषण में बैठकर उन अरहंत प्रभु की आराधना करना है, ताकि हम इस जन्म मरण को क्षय करके और इसी प्रकार के अरहंत पद को प्राप्त कर सकें। इस भावना को लेकर के निरंतर आप सभी को अष्टानी का पर्व में और आने वाले समय में जो गुरु महाराज का आशीर्वाद आप लोगों को एक और बड़ा प्राप्त हुआ है। क्या? जैसा कि दान के लिए 7 स्थान बताए गए हैं, जिनबिंब जिनागार आदि आदि 7 स्थान बताए गए हैं, तो उसमें से आप लोग एक कर ही रहे हैं। तो उसके बारे में हमने एक अभी छोटा सा प्रसंग पढ़ा था। एक बार एक साधु महाराज जा रहे थे। क्या? साधु महाराज जा रहे थे तो रास्ते में एक जो होता है क्या बोलना चाहिए उसको, मिस्त्री बोलते हैं अपनी भाषा में तो अपन उसको, हाँ मिस्त्री होता है। तो वो वहां रास्ते में बैठ करके कुछ शिलाओं पर कुछ नक्काशी कर रहा था, खंबे आदि बना रहा था। तो उन महाराज ने कहा क्यों भाई क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा पत्थर बना रहे। फिर से पूछा क्यों बना रहे हो? तो उन्होंने कहा दिखाई नहीं देता क्या, पत्थर बना रहा हूं। महाराज को कुछ ठीक है भाई, आगे बढ़े।
तो फिर दूसरा मिला, तो दूसरे से बोला उन्होंने, क्यों भाई क्या कर रहे हो? तो उनने बोला पत्थर बना रहा हूं, नक्काशी कर रहा हूं। मुझे क्या? उनने बोला क्यों बना रहे हैं? मुझे इससे क्या लेना देना, मेरे को तो 100 रुपए से मतलब है, अपनी मजदूरी का फल चाहिए, मजदूरी चाहिए, मैं तो बस पत्थर बना रहा हूं। समझ में नहीं आया। फिर आगे बढ़ते हैं साधु महाराज, तो जाते हैं रास्ते में फिर पुनः एक मिस्त्री मिलता है, पत्थर की नक्काशी कर रहा था। तो उस साधु महाराज पूछते हैं क्यों भाई क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मंदिर बना रहा हूं। तो उनने बोला अभी तुम पत्थर बना रहे हो, कह रहे मंदिर बना रहे हो? हाँ मैं मंदिर बना रहा हूं, मैं जो भी इस छेनी और हथौड़ी की धुन आ रही है उसके माध्यम से आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। और एक विशाल मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसके लिए मैं, अभी तक हमारे नगर में कोई बड़ा सा मंदिर नहीं है, उसके लिए इन शिलाओं का निर्माण कर रहा हूं और बहुत ही आनंद और शांति की अनुभूति हो रही है। तो फिर वह साधु महाराज पूछते हैं ऐसे कैसे हो रहा है? तो वो कहता है कि मैं जब भी पत्थरों की गड़ाई करके घर जाता हूं तो चैन की नींद सोता हूं, तो हर समय स्वप्न में यही चिंतन चलता रहता है कि इस विशाल जिनालय की सुंदरता को कैसे बढ़ाऊं, और नए नए चिंतन के साथ, नई नई कलाकृति के साथ उन पत्थरों पर उकेल करके हर समय मैं अपने सारे लोभ कसाय को छोड़ करके, पारिश्रमिक में प्राप्त आय को छोड़ करके यही चिंतन करता रहता हूं कि कैसे इस मंदिर को सुंदर बनाऊं, कैसे इस मंदिर को बड़ा बनाऊं, कैसे इस मंदिर को आकर्षक बनाऊं, ताकि हमारे गांव में अभी तक जो विशाल मंदिर नहीं है उसका निर्माण हो सके। ऐसे इस परिणामों के साथ, ऐसे भावों के साथ वह निरंतर उस नक्काशी करके उस जिनालय को निर्माण करता है, और एक दिन वह मंदिर विशाल रूप ले लेता है और अतिशय कारी वह जिनालय हो जाता है। ऐसे ही परिणामों के साथ, ऐसे ही भावों के साथ बंधुओं, हमें भी अपने मन में ही विचार करना है कि जैसे गुरुदेव ने भावना भाई है, और आपके नगर के प्रतिष्ठाचार विनय भैया ने जैसा आपको निर्देशन दिया है और जैसा मार्गदर्शन पूज्य समय सागर महाराज जी आपको दे रहे हैं, उसकी भावनाओं के अनुरूप निरंतर नए नए भावों के साथ जिन बिंबों की स्थापना कराना है, ताकि आपके जीवन में भी अतिशय पुण्य का संचय हो। जिन बिंब का निर्माण कराना है, जिन बिंब का अकेला नहीं महाराज, अपितु जिनालय का भी निर्माण कराना है और अपने जीवन में अतिशय पुण्य का संचय करना है। क्योंकि जो भी, अभी ब्रह्मचारी जी कह रहे थे कि राई के दाने बराबर भी जो भी प्रतिमा स्थापित कराता है उसके जीवन में अतिशय पुण्य का संचय होता है। क्योंकि यदि आप अन्य क्षेत्र में कहीं भी इस प्रकार की प्रतिमाओं को निर्माण कराते हैं, स्थापित कराते हैं या जिनालय का निर्माण कराते हैं, तो बंधुओं यदि किसी क्षेत्र पर सिद्ध भूमियों का, अतिशय क्षेत्र का जो प्रभाव है तो है ही, मगर इतने सारे दर्शनार्थी एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। जहां पर, जिस स्थान पर आज आप उस जिनालय का निर्माण कराने जा रहे हैं, मैंने सुना है कि लगभग प्रतिदिन वहां से 1000 या 1500 लोग उस जिनालय की वंदना करते हैं। तो इस प्रकार आपके निमित्त से उस जिनालय में, उस जिनबिंब के माध्यम से नित्य प्रति 1000 से 1500 लोगों के लिए जिनबिंब के दर्शन होंगे, वह भक्ति आराधना करेंगे, जिसके माध्यम से अतिशय पुण्य का संचय वह सब करेंगे। तो हमारी तो यही भावना है कि आप सभी लोग जो भी इस प्रकार की योजनाएं आपके नगर में चल रही हैं, पूज्य मुनि महाराज के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उनमें अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता दें। और उससे ज्यादा तो अरहंत प्रभु की भक्ति करने का 24 मंडली समोषण में जो पूजन भक्ति करने का आनंद है, उसका भरपूर आनंद लें। क्योंकि आचार्य कुंद महाराज ने श्रावक के लिए 2 ही चीजें मुख्य कही हैं, दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा श्रावक के लिए। तो इसलिए आपके जीवन में यह अतिशय पुण्य समझो कि
पूजन भक्ति करने के लिए अष्टांग का पर्व में इस प्रकार की महान पूजन का आयोजन किया जा रहा है। और दान के क्षेत्र में जैसे 4 प्रकार से बताए गए हैं और उस जिनालय का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रकार के अपने भावों को जागृत करते हुए और अपने जीवन में अतिशय पुण्य का संचय करें। और जो भी गुरुदेव का मार्गदर्शन आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त है, उसके अनुरूप अपने कार्य करते चलें। इन्हीं भावना के साथ जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वमंद मानस्य ममास्तु देवी।